नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करेंगे और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। दोस्तों, इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाइप का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। यही मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस रीडिंग को शुरू करते हैं, और उससे पहले आप सभी लोगों के लिए हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंटर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस रिटर्न हो जाए, वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी इस चैनल को सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू सपोर्ट दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रे करता हूं कि जो भी सपोर्ट आपने इस चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, ढेर सारी अबंडेंस, ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, अब इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए कार्ड्स क्या कुछ यहाँ पे रिवील करते हैं। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया है नाइट ऑफ एयर। ऑल राइट, देन लेट्स सी। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज 6 ऑफ एयर। देन here we have Knight of Fire, and the fourth card of the day is 3 of Earth. All right, so friends, I hope आपको जो कार्ड्स हैं वो क्लियर होंगे। दोस्तों, आज जो इन कार्ड्स की एनर्जी निकल के आई है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इशारा कहीं ना कहीं कर रही है, और ऐसा कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है, ऐसा इंट्यूशन मुझे आ रहा है कि यहाँ पे किसी तरीके का कोई ऑकल्ट प्रैक्टिसेस आपके दुश्मनों के द्वारा आप या आपके फैमिली के अगेंस्ट यूज़ किया गया है, प्रभाव डालने के लिए आपके ऊपर। और ये काफ़ी समय से चल रहा है, ऐसा लग रहा है ये कोई रिसेंटली नहीं हुआ है, बल्कि ये काफ़ी पहले से भी किया जा रहा है। और ये इन लोगों की मानसिकता है, क्योंकि ये इन चीज़ों में बिलीव रखते हैं, इन चीज़ों में बिलीव करते हैं। इसी वजह से इन्होंने इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया आपके अगेंस्ट। ये चाहते थे कि आप जीवन में जो प्रोग्रेस कर रहे हैं वो प्रोग्रेस ना कर सकें, आप गलत डिसीजंस लें, परिवार में जो एक यूनिटी बनी हुई है वो यूनिटी ब्रेक हो जाए, आपस में लड़ाई झगड़े हों, लोग इधर उधर बिखर जाएं। ये सब चीज़ कहीं ना कहीं इन्होंने प्रयास किया, ऐसा चाहा कि ऐसा हो जाए। जब सामने से ये आपसे टकरा नहीं पाए, अपनी जलन नहीं निकाल पाए, तो ये इन चीज़ों पर उतर आए। और मैं देख रहा हूँ जिसका भी इन्होंने सहारा लिया, जिन तांत्रिकों का सहारा लिया गया, इनके अपने तांत्रिकों ने भी कहीं ना कहीं हाथ जोड़कर इनसे यही कहा कि भाई इनके पीछे जो महाशक्ति खड़ी है उसे कोई नहीं रोक सकता। ये बात क्लियर इनको बता दी गई
कि अब से ये जो प्रयास कर रहे हैं वो ना करें, क्योंकि इन सब चीज़ों का जो भी बैकफायर होता है उल्टा, वो बहुत ही बड़े लेवल पर होता है। और कराने वाला, करने वाला जो भी है, उसको हर एक चीज़ का हिसाब चुकाना ही पड़ता है। तो दोस्तों, ये जो अभी तक ये सोचते हुए आ रहे थे कि ये कुछ भी उल्टा सीधा ये सब करते रहें और इनके ऊपर इस चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये गलतफहमी अब इनकी टूट रही है, क्योंकि इनके खुद के जीवन में अब ऐसी ऐसी चीज़ें होने लगी हैं जो ये आपके लिए चाह रहे थे। तीर आपके ऊपर निशाना लगा रहे थे मारने के लिए, लेकिन वही तीर घूमकर इनके ऊपर आ चुका है। और इस तरीके से इनके जीवन में अब घटनाएं हो रही हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, ऐसी ऐसी विपदा इनके लाइफ में आ रही है, आपदा आ रही है कि मतलब जो ये बाहर से तो नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर इनका दिल ही जानता है कि ये इस समय क्या कुछ फील कर रहे हैं। एक तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं या तो कर्ज़ में बहुत डूबे हुए हैं, पैसों से रिलेटेड समस्या बनी हुई है इनके जीवन में, और ये बाहरी दिखावा बहुत कर रहे हैं। ये ना उस इंसान में से हैं जो कर्ज़ लेकर भी बाहरी दिखावा करता है, लेकिन एक दिन ऐसा आ जाता है कि जब असलियत जो होता है वो छुपाने लायक नहीं रह जाती, और वो दिन बहुत करीब आ चुका है। हो सकता है आपको ऑलरेडी ये बात पता हो, और अगर नहीं पता है तो खुलकर ये चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी कि ये बहुत ज़्यादा या तो कर्ज़ में डूबे हैं, या तो किसी से इन्होंने ऐसे उधारी पैसे कहीं बहुत ज़्यादा ले रखे हैं। अब इनको वहाँ से भी परेशानी हो रही है, क्योंकि कोई और भी इनके पीछे लगा हुआ है। तो कई जगह से डिस्प्यूट्स नज़र आ रहे हैं इनके जीवन में, और ये सब जो इनके लाइफ में हो रहा है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, ये सब होने का वो यही कारण है कि जो ये आपके लिए गलत सोच रहे थे, गलत कर रहे थे काफ़ी समय से। तो दोस्तों, जो पहला कार्ड आया है, नाइट ऑफ एयर का कार्ड आया, और ये कार्ड बताता है कि इस समय आपकी एनर्जी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। शायद आपको खुद भी महसूस हो रहा हो कि पिछले कुछ समय से आपके जीवन में घटनाएं अचानक तेज़ी से बदल रही हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात आपके शत्रुओं की एनर्जी में दिखाई दे रही है मुझे। मैं देख पा रहा हूँ कि जो लोग सोचते थे कि आप आसानी से टूट जाएंगे, उन्हें अब समझ नहीं आ रहा है कि आप हर बार मुश्किलों से निकल कैसे जाते हैं, कौन आपकी मदद करता है। इन्होंने आपके बारे में कुछ और सोचा था, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग निकली। ये चाहे खुद या किसी और के थ्रू आपके घर के इर्द गिर्द भी ये जानने की कोशिश करते हैं कि आप कब आते हो, कब जाते हो, मतलब आपके लाइफ में क्या चल रहा है इस समय, ये जानने के लिए कहीं ना कहीं या तो इन्होंने किसी को लगा रखा है, या ये खुद आपके हर दिन लाइफ की जो एक्टिविटी है उस पर कहीं ना कहीं ये इस समय ध्यान गड़ा कर बैठे हैं। मुझे यहाँ ऐसा भी महसूस हो रहा है कि आपके विरोधियों ने कई बार आपके रास्ते में कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश भी की, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी और के थ्रू। शायद इन्होंने आपकी इमेज भी ख़राब करने की कोशिश की है, और शायद क्या, ये तो 100% दिख ही रहा है, इन्होंने हर बार उल्टी सीधी बातें की हैं। आपकी प्रोग्रेस रोकने की कोशिश की गई, बनता हुआ काम जानबूझ के रोका गया, इधर उधर का अप्रोच लगाकर आपके किसी काम को बिगाड़ा गया है, आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने का प्रयास किया गया। लेकिन आपकी एनर्जी किसी योद्धा की तरह दिखाई दे रही है, एक वॉरियर की एनर्जी है आपकी। आप गिरते हैं फिर उठ जाते हैं, और देखिए ये एक साइकिल है जिससे कोई नहीं बचा है आज तक। लेकिन मैटर ये करता है कि हम कितने जल्दी उठ खड़े होते हैं, और आपने वही करके दिखाया कि कितनी भी परेशानियां आई, कितने भी चैलेंजेस आए, आपको पता है कि कैसे वापस उठ खड़े होना है, वापस कैसे अपनी पोजीशन को हासिल करना है। आप रुकते हैं फिर चल पड़ते हैं, और यही बात आपके दुश्मनों को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है इस समय। और उनकी एनर्जी में मैं देख पा रहा हूँ कि इस समय वो आपको लेकर बस एक ही चीज़ सोच रहे हैं, एक ही संकल्प उनके अंदर चल रहा है कि भाई हमने तो सोचा था कि ये व्यक्ति हार मान लेगा, गिव अप कर देगा या कर देंगी, लेकिन ये हर बार पहले से ज़्यादा मजबूत होकर वापस आ जाते हैं। और यही कारण है कि अब वो आपको हल्के में नहीं ले पा रहे। अभी तक जो बड़ा लाइटली ले रहे थे, बहुत उछल रहे थे, कूद रहे थे, अब हर एक एक्शन को आपकी सीरियसली ले रहे हैं। और यही कारण है जो मैंने पहले आपको बताया कि जो ये नज़र बना के रख रहे हैं आपके घर पर, या आप कब आ रहे हो कब जा रहे हो, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि अब ये कोई भी स्टेप लाइटली नहीं ले रहे हैं। बात करते हैं 6 ऑफ एयर की दोस्तों, जो आज का दूसरा कार्ड आया है, और ये कार्ड एक बहुत ही सुंदर मैसेज लेकर आया दोस्तों। ये कठिन समय से बाहर निकलने का कार्ड है। अगर पिछले महीनों या वर्षों में आपने दर्द, धोखा, तनाव, रुकावटें या मानसिक संघर्ष देखे हैं, तो ये कार्ड साफ इशारा दे रहा है कि अब धीरे धीरे वो दौर, वो फेज़ पीछे छूट रहा है आपके जीवन में। तो ये एक अच्छी खबर है, ये रिलीफ का संकेत है। प्लस मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी आत्मा एक नए किनारे की ओर बढ़ रही है, और यहीं पर आपके शत्रुओं की बेचैनी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है।
वो सोच रहे थे कि आप उसी पुराने दर्द में हमेशा फंसे रहेंगे, लेकिन अब उन्हें दिखाई दे रहा है कि आप हीलिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं अपने लाइफ में। आपका मन पहले से शांत हो रहा है, आपकी सोच पहले से स्पष्ट हो रही है और आपकी दिशा पहले से मजबूत हो रही है। उनकी एनर्जी ये भी इशारा कर रही है कि जो व्यक्ति टूट जाना चाहिए था अभी तक, वो अब पहले से ज़्यादा संतुलित और समझदार बनता जा रहा है। ये उन्हें उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी और यही बात उन्हें अंदर से और भी परेशान कर रही है, क्योंकि उन्हें आपकी हार देखने की आदत थी पहले, लेकिन आपकी रिकवरी देखने की नहीं थी और अब वही चीज़ बदल चुकी है। इसीलिए इनके अंदर का गुस्सा भी बढ़ गया है, फ्रस्ट्रेशन का लेवल भी बढ़ गया है, अंदर जलन इनके बढ़ गई है आपके प्रति। तो ये सारी चीज़ें इस समय नज़र आ रही हैं। बात करते हैं नाइट ऑफ फायर की, जो आज का तीसरा कार्ड है दोस्तों, और ये पूरा देखा जाए तो ये पूरे रीडिंग का सबसे पावरफुल कार्ड है, क्योंकि ये अचानक होने वाले बदलावों, तेज़ घटनाओं और डिवाइन एक्शन का संकेत देता है। मुझे यहाँ ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके जीवन में कोई महत्वपूर्ण मूवमेंट बहुत जल्द दिखाई दे सकता है। जो काम रुके हुए थे उनमें गति आ सकती है, यानी कि स्पीड से वो काम आगे बढ़ सकता है। जो रास्ते बंद लग रहे थे उनमें अचानक रास्ता कहीं ना कहीं खुल सकता है। कोई ऐसा सॉल्यूशन निकल सकता है, कोई ऐसा रास्ता बन सकता है जो आपने अभी तक उम्मीद नहीं की थी। और सबसे ख़ास बात है कि आपके विरोधियों की एनर्जी यहाँ बेहद बेचैन दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा बेचैन है वो लोग और ये लगातार कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, लगातार आपके बारे में बात कर रहे हैं, लगातार आपकी स्थिति पर नज़र रख रहे हैं। लेकिन जितना वो आपको रोकना चाहते हैं उतना ही हालात उनके हाथों से निकलते जा रहे हैं। मुझे यहाँ ऐसा भी महसूस हो रहा है कि जैसे उन्होंने कई योजनाएं बनाई थी आपके अगेंस्ट, काफ़ी लोगों को भड़काने की भी कोशिश इन्होंने की थी, लेकिन कोई भी योजना पूरी तरह सफल नहीं हो पाई। और उनकी एनर्जी बार बार यही इशारा कर रही है कि जैसे इस समय इनके मन में यही संकल्प चल रहा है कि आखिर इसके साथ ऐसा क्या है, हर बार कोई ना कोई मदद इसे मिल जाती है। यही चीज़ इस समय ये सोच रहे हैं आपको लेकर, और यही वो जगह है जहाँ स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन की एनर्जी बहुत मजबूत दिखाई देती है मुझे। दोस्तों अब आते हैं 3 ऑफ अर्थ पर, जो आज का 4th कार्ड है, और ये कार्ड रिकग्निशन, सक्सेस और अप्रिसिएशन का कार्ड है। ये बताता है कि आपकी मेहनत को देखा जा रहा है, भले ही अभी आपको सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन यूनिवर्स आपकी कोशिशों को अनदेखा नहीं कर रहे हैं। ये कार्ड एक देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक बटरफ्लाई आपको इस कार्ड में दिख रही होगी, तितली। तो देखिए ये जो तितली है इस कार्ड में, ये कहीं ना कहीं एक सिंबॉलिक अर्थ है। ये हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन का प्रतीक माना जाता है और इसका अर्थ है कि आप वही व्यक्ति नहीं रहे जो कभी आप हुआ करते थे। आपने इतना कुछ एक्सपीरियंस अपने जीवन में अब कर लिया है कि बहुत कुछ बदल चुका है। आपकी सोच, आपका पर्सपेक्टिव, सब कुछ बदल चुका है। आपके अनुभवों ने आपको बदला है, आपके संघर्षों ने आपको मजबूत बनाया है, आपकी चुप्पी ने आपको बुद्धिमान बनाया है, और यही बदलाव अब दुनिया के सामने आने वाला है और लोग ये चीज़ देख भी रहे हैं। आपके दुश्मनों की एनर्जी यहाँ बहुत ही स्पष्ट संदेश दे रही है। उनके अंदर आपको लेकर बस अब यही चल रहा है कि भाई हमने इसकी यात्रा को ख़त्म समझ लिया था, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हो रही है। और वो ये देखकर आश्चर्य में है कि जिन परिस्थितियों ने आपको रोकना चाहा था, इनके द्वारा जो क्रिएट की गई थी, उन्हीं परिस्थितियों ने आपको और भी अधिक शक्तिशाली बना दिया है। और दोस्तों मैं अपनी ओर से भी यही प्रार्थना करता हूँ भोलेनाथ से कि इसी तरीके से वो आपको इतनी शक्ति दें, जीवन में इतनी खुशियाँ, इतना अबंडेंस भर भर के आपके लाइफ में आए कि ये और इनकी बनाई हुई जो भी परिस्थिति है वो बहुत छोटी नज़र आए आपके लाइफ में। आइए अब इसी के साथ हम यहाँ पर नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं, सो दैट यू कैन हैव एन आइडिया कि ये जो भी लोग हैं, एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। दोस्तों ये नेम इनिशियल्स पहला अक्षर हो सकता है आपके नाम का, आपके शहर के नाम का, या आपके दुश्मन के नाम का, तो आप ज़रूर बताइएगा जो भी मैच हुआ है। N, P, Q, G, B, D, I, R, U, E, X, Z, A। दोस्तों ये रहे नेम इनिशियल, और अगर ये नेम इनिशियल मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं।
ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और हाइप का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। दोस्तों वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, फॉर ऑल योर कंट्रीब्यूशन। जो भी आपने सहायता दी है, जो भी आपने कंट्रीब्यूशन दिया इस चैनल को, जो भी सपोर्ट आपने दिया है, मैं प्रे करता हूँ कि वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस, ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। यही थी आज की रीडिंग और हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।